हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 7 चल रहा है। और आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जब विशुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो तब उसका आर का वैल्यू कितना आता है और धारा और वोल्टेज के बीच कितना कालांतर होता है, साथ में इनके बीच फेजर आरेख और साथ में इनका ग्राफ, इतना हम चर्चा करेंगे। क्योंकि क्रम क्रम से अभी हम एक परिपथ में प्यारे बच्चों विशुद्ध प्रतिरोधक जोड़कर व्यंजक निकालेंगे, इसके बाद परिपथ में आप प्रेरक कुंडली जोड़ेंगे, इसके बाद आप संधारित्र जोड़ेंगे। इनका एक एक व्यंजक रहेगा एक एक वीडियोज के माध्यम से। फिर हम इनको क्रम से एलसी, आरसी, एलआर परिपथ, इसके बाद प्यारे बच्चों एलसीआर परिपथ, यानी क्रम से स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखा करें, क्योंकि कोई भी वीडियो अपने आप में पूर्ण होता है, कोई भी टॉपिक अपने आप में पूर्ण होता है। प्रत्येक टॉपिक का रिलेशन कहीं अगले वीडियो के टॉपिक से होता है। इसलिए आप लोग प्लीज, यदि आज पढ़ रहे हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आपका विशुद्ध प्रतिरोधक जुड़ा हुआ है, तब विशुद्ध प्रतिरोधक के लिए कितना हम यहां पर परिणामी कलांतर निकाल पाएंगे, कलांतर के बीच कितना संबंध है, वो चीज यहां पर समझेंगे। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। एक हमारे पास परिपथ है, परिपथ में जुड़ा हुआ है प्रतिरोध, ये प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, इस प्रतिरोध का मान है कैपिटल आर, ठीक है, ये आपका। और इस परिपथ में कहीं ना कहीं एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जुड़ा होगा। क्या जुड़ा होगा? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, अल्टरनेट करंट। धारा बह रही है आई इधर से और इधर से प्रवाहित होकर के आपस में वापस लौट जाती है। देखिएगा, किसी ये आपका चालक तार है, ये आपको आर दिख रहा है ना। इस प्रतिरोध का मतलब क्या है कि किसी भी परिपथ में चालक तार द्वारा, किसी भी परिपथ में चालक तार द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे कहते हैं प्रतिरोध। ये चीज आपको पता है कि किसी भी परिपथ में चालक तार द्वारा, किसी भी परिपथ में चालक तार द्वारा, है ना, प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध, ठीक है, उत्पन्न रुकावट ही प्रतिरोध कहलाता है। तो यहां पर जो आपका प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विशुद्ध प्रतिरोधक कैपिटल आर जोड़ा गया है। ठीक है, हल करते हैं, शुरू करते हैं उत्तर प्यारे बच्चों। तो आपको लिखना है, क्या लिखना है? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विशुद्ध प्रतिरोधक जुड़ा है, प्रतिरोधक जुड़ा हुआ है। किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। आगे लिखेंगे आप, किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, वो समीकरण है प्यारे बच्चों V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। समीकरण 1 हो गया। हमने क्या कहा, ये आपके पास परिपथ है, इस परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा बह रही होती है। तो इस प्रतिरोध में जो अवरोध उत्पन्न होगा, ये चालक तार द्वारा जो अवरोध उत्पन्न होगा उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। इसलिए यहां पर एक चालक तार जोड़ा गया जिसे प्रतिरोधक कहा गया। अब इस पर जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो वोल्टेज का मान कितना होगा? V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। अब यदि आई धारा प्रवाहित करने पर प्रतिरोध आर हो, यानी परिपथ का प्रतिरोध आर तथा परिपथ में प्रवाहित धारा कितना हो? कैपिटल आई हो। समझ रहे ना? यानी यदि प्रतिरोधक, आप लोग लिखेंगे थोड़ा सा, यदि प्रतिरोधक का मान कैपिटल आर तथा प्रवाहित धारा कितना हो प्यारे बच्चों? कैपिटल आई हो तो जरा देखिएगा, आप लोग ओम का नियम पढ़े हो, V बराबर आई बटे आर। क्या पढ़े हो प्यारे बच्चों? V बराबर आई बटे आर, या R बराबर कितना हो जाएगा? R बराबर V समानुपाती I, तो V बराबर आई आर, तो R बराबर हो जाता है V बटे आई, ऐसा होता है। ठीक,
ये होता है R बराबर V बटे आई। R बराबर कितना होता है? V बटे आई। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। ये किसके नियम से? ओम के नियम से। यानी हम धारा प्रवाहित करते हैं प्यारे बच्चों, तो उसमें जो वोल्टेज है वो धारा के समानुपाती होगा। जब समानुपाती हटाते हैं तो R एक नियतांक लग जाता है, तो V बराबर IR हो जाता है। तो यहां पर थोड़ा हमने क्या कहा, यदि प्रतिरोधक का मान R तथा प्रवाहित धारा I हो तो आप बताना V बराबर कितना हो जाएगा। यहां से हम यदि V बराबर निकाल लें तो IR, यदि R बराबर निकाल दें तो V बटे आई हो जाएगा कि नहीं? फिर समझिएगा, V बराबर IR, तो R बराबर हम यदि आपसे कहें तो V बटे आई हो जाएगा। प्रतिरोधक का मान कैपिटल R हमने लिखा है, प्रतिरोधक का मान कैपिटल R। यहां से हम I का मान भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? पक्षांतर कर दें तो I बराबर कितना हो जाएगा? V बटे R। ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? जी हाँ। तो I बराबर, देखिए प्रवाहित धारा I हो तो I बराबर V बटे R। ये कहां से आ गया? ओम के नियम से। कहां से आ गया? ओम के नियम से। V का मान कितना है? V0 साइन ओमेगा टी बटे कितना हो जाएगा? I। इसको अलग कर दो, यानी V0 बटे आई कर दो और साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। अच्छा, V0 बटे आपका क्या है? R है। क्या है? R है। ठीक है, तो आपने अभी पढ़ा कि I बराबर V बटे R, तो V0 बटे R बराबर हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी, और ये आपका समीकरण 2 आ गया। मतलब वोल्टेज का ये आपका फार्मूला और धारा, प्रत्यवर्ती धारा का ये फार्मूला आ गया। ठीक है, प्रत्यवर्ती धारा का आपका ये आ गया मेरे बच्चों, I बराबर आ गया। ठीक है, जहां आपका I0 क्या है? जहां I0 धारा का शिखर मान है, धारा का शिखर मान है। इतना आप लोग नोट डाउन करेंगे, जहां आपका I0 क्या है? धारा का शिखर मान है। ओके, अब यदि आपसे कहूं कि यहां पर कोण कितना है प्यारे बच्चों? ओमेगा टी। यहां पर कोण कितना है? ओमेगा टी। तो दोनों से आप क्या रिलेट कर सकते हो? दोनों समीकरण से आप क्या बता सकते हो कि ये समीकरण 1 और 2 से जो कलांतर है वो समान है। देखिएगा, ओमेगा टी, यहां वोल्टेज ओमेगा टी और धारा ओमेगा टी। यानी समीकरण 1 और 2 से निष्कर्ष ये निकलता है कि जब आपके पास इस परिपथ में केवल विशुद्ध प्रतिरोधक हो, तब जो वोल्टेज और धारा जो होता है समान कला में होता है। समान कला में मतलब इन दोनों के बीच जो कोण है प्यारे बच्चों, किसी भी प्रकार का, मतलब किसी एक भी डिग्री का अंतर नहीं है। यहां ओमेगा टी है तो यहां भी ओमेगा टी है। देख लो ना, जब आपके पास परिपथ में विशुद्ध प्रतिरोधक जुड़ा हो, यानी प्रतिरोध जुड़ा हो, विशुद्ध यानी शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो, तब उसके वोल्टेज और धारा में कलांतर जो होता है समान होता है, कलाओं का अंतर समान होता है। ओमेगा टी में ओमेगा टी घटाओगे 0 आ जाएगा, मतलब कोई कलांतर नहीं, यानी दोनों के दोनों समान कला में। क्लियर? स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, थोड़ा सा मैं किनारे हो सकता हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों। ठीक, तो आगे हम लिखते हैं, थोड़ा सा इधर हम साफ कर देंगे, क्लीन कर देंगे, जरूरत पड़ेगा अभी। हम यहां पर लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से प्रत्यावर्ती वोल्टेज व प्रत्यावर्ती धारा समान कला में है। यानी मैं यहां पे थोड़ा सा एक ग्राफ बनाऊं प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ये ग्राफ बनाऊं, जैसे देखिएगा, समझिएगा। एक ग्राफ ये यदि मैं यहां पे बना दूं, इसको बी दर्शा देता हूं, तो ये आई है और ये भी है, दोनों समान कला में है, दोनों समान कला में है, मतलब एक ही डायरेक्शन पे चलेंगे, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब यदि मैं यहां पे प्यारे बच्चों कह दूं कि यदि वोल्टेज जो है आपका कलांतर में ओमेगा टी है, ठीक है, कुछ ना कुछ कोण बनाकर रखा है ओमेगा टी, ये वोल्टेज है, तब हम कहेंगे धारा भी ओमेगा टी बनाया है। देखिए, तो ये धारा भी हमारा क्या हो जाएगा? ये धारा भी ओमेगा टी, मतलब समान कला में। तो ये आपका हो गया फेजर आरेख। इसको एक्स से, इसको वाई से, यहां पर मूल बिंदु ओ कर दिए। मतलब अपना किसी अक्ष के साथ ओमेगा टी के साथ ये जो वोल्टेज है वो बह रहा होता है, तब उतने ही कलांतर के साथ धारा भी चलेगा। क्यों? क्योंकि यहां समीकरण 1 और 2 में ओमेगा टी, यहां भी ओमेगा टी। समीकरण 1 और 2 में जो आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज है और प्रत्यावर्ती जो धारा है वो समान कला में प्यारे बच्चों देख सकते हैं, यहां भी ओमेगा टी है और यहां भी ओमेगा टी। तो दोनों में, समीकरण 1 और 2 में आप देख ले, समीकरण 1 में ओमेगा टी, समीकरण 2 में ओमेगा टी, दोनों में ओमेगा टी है, समान कला में है, कलांतर समान है। इसलिए प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि यहां पर जो वोल्टेज और धारा
यहाँ पर एक समान एक ही दिशा में और समान कालांतर के साथ बहेंगे। मतलब दोनों का यदि 90 डिग्री कोण ये है तो 90 डिग्री कोण ये भी होगा। 45 डिग्री कोण जहां पे बनाएगा I, वहां पे वोल्टेज भी 45 डिग्री ही होगा। इतना क्लियर है, ये चीज क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। अब यदि हम यहां से एक ग्राफ बनाना चाहें, यहां पर बना देते हैं, थोड़ा सा समझिएगा कि मान के चलते हैं प्यारे बच्चों ये धारा का ग्राफ है, श्रृंग और गर्त के रूप में चलती है। जी हाँ, तो आपको पता है कि जो वोल्टेज है वो भी प्यारे बच्चों लगभग समान कला के साथ ही चलेगा, थोड़ा सा अलग बनाया गया, बाकी सेम है। तो ये आपका धारा का है और ये आपका वोल्टेज का है, ठीक है। I0 और V0, सॉरी I0 मत करो, I कर लो और 0 कर, क्योंकि शिखर मान शिखर वोल्टेज हो जाएगा। तो ये हमारा धारा का हो गया, ठीक, क्लियर है। तो प्यारे बच्चों यदि हम आपसे कह दें कि आप बताओ कि R बराबर V0 बटे I0, तो क्या गलत है? नहीं। क्यों? क्योंकि जो आपका प्रतिरोध है वो V बटे I होता है, लेकिन यहाँ V0 क्या है प्यारे बच्चों? शिखर वोल्टेज है, I0 क्या है? शिखर धारा है। इन दोनों का रेशियो भी R के बराबर होगा, ठीक है। चूंकि ये आपका पृष्ठभूमि था, ये जो आपका क्वेश्चन है कभी कभी पूछा जाता है, रेगुलर कभी नहीं पूछा जाता। ये बहुत ही कम चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन के आने के लिए। मैं आपको इसलिए बताता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि ये आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो ये 90% तो नहीं आता है, 10% चांसेस रहता है, कभी कभी आ जाता है। लेकिन फिर भी क्रम से बताना हमारा जरूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे क्रम से सारे वीडियोस देखते हैं और बेसिक रूप से तैयारी करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों यदि आप पहला वीडियो देख पा रहे हैं तो दूसरा वीडियो आसान लगेगा, फिर ये चीज वही चलेगा। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। अग्रगामी पश्चगामी कब कहलाएगा? जैसे मान लीजिए यहाँ पर ओमेगा टी प्लस 5 होता तो मैं कह देता धारा अग्रगामी है, ओमेगा टी प्लस में हो जाता तो धारा अग्रगामी हो जाता, लेकिन यही भी ओमेगा टी माइनस 5 हो जाता तो फिर धारा पश्चगामी हो जाता। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं क्लियर समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार हम आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं प्यारे बच्चों। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।